नमस्कार दोस्तों, आर के माई मैथमेटिक्स क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं दोस्तों ऐसे चैप्टर जो 8.2 जो त्रिकोणमिति को लेकर हम आए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, त्रिकोणमिति का 8.2 से हम शुरुआत ही कर रहे हैं। इससे पहले जो है 8.1 जो आपको प्ले लिस्ट में देखने को मिलेगा, और भी सारे वीडियो है वहाँ पर मिलेंगे। और पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि ऐसे वीडियो आप तक पहुँचती रहे। निश्चित तौर पर दोस्तों, जहाँ पर आपको दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, तो निश्चित तौर पर कमेंट में कमेंट बॉक्स कर कमेंट में कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हमको प्रॉब्लम है, फिर से हम बनाकर आपको भेज देंगे। ठीक है ना। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर देख पा रहे हैं साइन 60 है। तो साइन 60 का मान क्या होता है? साइन 60 का मान होता है √3/2 होता है। क्या होता है? √3/2। ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, इसका वीडियो हम पहले बना चुके हैं, जो आपको इसका बहुत अच्छा ट्रिक बताए हैं, जो विद्यार्थियों को रटने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ समझ कर वो दिमाग में ला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी बताए थे से जो साइन 60 का मान होता है वही cos 30 का भी मान होता है। तो यहाँ पर ये cos 30 का भी उतना ही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो वही मान आपका cos 60 का भी होगा। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं। ठीक है ना। तो आप लोग को मालूम होगा √3 और √3 में हम लोग गुना करेंगे तो √9 हो जाएगा। ठीक है ना। और 9 का वर्गमूल क्या हो जाता है? 3 हो जाता है। कितना हो जाता है? 3। और यहाँ पर 2 दूना हो जाएगा आपका 4। ठीक है। उसी प्रकार 1 में 1 से हम लोग गुना करेंगे तो 1 ही होगा, और 2 दूना कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम का मतलब समझते हैं, लघुत्तम। ठीक है। तो 4 में 4 से भाग देंगे, 1 मरतबे कटेगा, और 1 में 3 से गुना करेंगे तो मेरा 3 हो जाएगा। उसी प्रकार 4 में 4 से भाग देंगे तो 1 मरतबे कटेगा, और 1 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 1 होगा। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर हो गया 3 1, यहाँ पर 4 हो गया, 4/4 कट जाएगा, यहाँ पर क्या होगा? 1 आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या बता रहा है? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 आपका हाजिर है। यहाँ पर देख पा रहे हैं 2 tan स्क्वायर 45 और प्लस में cos स्क्वायर 30 डिग्री, और उसके बाद कितना है? साइन स्क्वायर 60 डिग्री है। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए 2 का 2 हो जाएगा, और 45 का मान कितना होता है? तो 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, cos 30 का मान क्या होता है? √3/2 होता है। क्या होता है? √3/2 हो जाएगा। ठीक है ना। वहीं आपका साइन 60 का मान होगा √3 बाई क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसका आपका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से देखिए, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 होगा, और प्लस √3 पर ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर के अंदर, ठीक है, और स्क्वायर के अंदर जितने भी पद होते हैं पोस्ट के अंदर, वो सभी पावर उतना ही होते हैं। ठीक है ना। तो स्क्वायर हटेगा तो रूट खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है ना। फिर उसी प्रकार यहाँ पर 3 का स्क्वायर हटेगा, रूट खत्म हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम काट कर डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर हम काट देते हैं, और यह मेरा कितना बच जाता है? 2 आंसर बच जाता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह का एक प्लस और एक माइनस में है, तो इसको हम लोग काट सकते हैं। ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 काफी लंबा है, जो अक्सर विद्यार्थियों की काफी प्रॉब्लम का कारण भी बन चुका है। तो वैसे प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा तरीका बताया जाएगा आपको, सटीक जब तरीका बताया जाएगा। और यहाँ पर देखा जाए, cos 45 का मान आप लोग को मालूम है 1/√2 होता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर sec 30 का मान होता है 2/√3 होता है। उसके बाद प्लस है तो प्लस कर लेते हैं, और cosec 30 का मान कितना हो जाता है? 2 हो जाता है। ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद इसको बाटा का जोड़ कर लेंगे। क्या कर लेंगे? इसको बाटा का जोड़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1 साइलेंट रहता है। देखिए, जैसे ऊपर वाले जैसे के तैसे हम लोग क्या करते हैं? उतार देते हैं। ठीक है। और यहाँ पर देखिए एलसीएम मेरा कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा। यहाँ पर √3 में √3 से भाग देंगे, 1 मरतबे कटेगा, और 1 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। और 1 के पारा √3 मरतबे, √3 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2√3 हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? ऊपर चलते हैं। यहाँ पर जगह की कमी है, ठीक है, स्पेस नहीं है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जैसे के तैसे हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं? उतार लेते हैं। और यहाँ पर क्या, ये पहले उतार लीजिएगा आप लोग, 1/√2 का √2 हो जाएगा, यहाँ पर गुना का चिन्ह होगा, और जो नीचे अंक था वो उसको क्या कर लेते हैं? ऊपर कर लेते हैं। ठीक है ना। देख लीजिएगा अपना, यहाँ पर 2 + 2√3 हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं? गुना कर लेते हैं। तो √3 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? √3, और 2 में √2 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 2√2
2 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर उसी तरह से इसमें गुना कर लेते हैं, यहाँ प्लस का प्लस रहेगा, 2 का 2 हो जाएगा, और √3 में √2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर √3 का √3 आपका रहेगा, यहाँ पर दोनों में 2 शामिल है तो 2 बाहर निकल जाएगा दोस्तों। दोनों प्लस है तो हम पहले √6 को हम लोग लिख लेते हैं और उसके बाद में हम √2 कर देते हैं। ऐसा क्यों किया आपको नहीं मालूम है, क्योंकि अगर √6 इधर रखते हैं, √2 इधर रखते हैं तो आपका माइनस में आ जाता है, ठीक है ना, तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो उससे अच्छा है हम पहले ही प्रॉब्लम झेल लें, है ना। अब इसको देखिए, अब इसको परिमेयकरण करना है। परिमेयकरण का मतलब होता है दोस्तों, जब ये प्लस में है तो इतना ही संख्या से माइनस में हम गुना करेंगे, ठीक है ना। तो √6 ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। परिमेयकरण का मतलब क्या होता है, विपरीत चिन्ह। हर का परिमेयकरण होता है दोस्तों, यहाँ पर सेम उसी तरह का परिमेयकरण का मतलब ये भी होता है, इसका कोई मान परिवर्तन नहीं होता है। और इसमें दोस्तों हम लोग गुना कर लेते हैं, ठीक ना। तो कितना हो जाएगा, 6 तिरका 18 हो जाएगा, और फिर √3 में √2 से गुना करेंगे तो √6 हो जाएगा, फिर बटा यहाँ 2 तो रहेगा ही। और जानते हैं आप लोग, एक प्लस और एक माइनस में रहता है तो कौन सा सूत्र का प्रयोग होगा, a² माइनस b² का प्रयोग होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए √18 का वर्गमूल दोस्तों हो जाता है 3√2 हो जाता है। आपको ना निकालने आए तो सबसे पहले 18 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, है ना। तो जो दोस्तों मिलता है जोड़ा वो बाहर निकल जाता है, जिसका जोड़ा नहीं मिलता है वो अंदर ही रहता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखा जाए, स्क्वायर हटेगा तो रूट खत्म हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, यहाँ पर भी स्क्वायर खत्म हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर उसके बाद में हम लोग देख पा रहे हैं, अब यहाँ पर जैसे ऊपर का जैसे का तैसे आपको रहेगा, कितना है 3√2 माइनस √6 बटा हो जाएगा 2 इंटू 6 में से 2 घटेगा, 6 में से 2 घटा 4, ठीक ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3√3 और कितना हो जाता है माइनस, यहाँ पर 3√2 होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर रूट क्या हो जाएगा 6 और बाई कितना हो जाएगा 8, यही मेरा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग 3 मैथ हम लोग क्लियर कर लिए। और चौथा में दोस्तों उसी प्रकार आपको देखने को मिलेगा, इसमें भी आपको परिमेयकरण ही करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मेरा क्या करता है, यहाँ पर साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 होता है। अच्छा से देखिएगा, यहाँ पर 45 का क्या हो जाता है 1 हो जाता है, और कोसेक 60 का मान क्या हो जाता है 2 होता है दोस्तों। कोसेक 60 का मान 2 होता है, यहाँ पर नहीं, कोसेक 60 का मान होता है 2/√3, क्या हो जाएगा 2/√3, और यहाँ पर बटा कर लेते हैं। सेक 30 का मान उसी तरह का हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर प्लस है तो प्लस कर देते हैं, साइन कोस 60 का मान 2 होता है, कोस 60 का मान कितना होगा 1/2, और टेन 45 का मान कितना हो जाता है, कॉट 45 का 1 हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से मेरा प्रश्न आया, और इसको हम लोग क्या करते हैं, अब ये ऊपर वाले को जैसे के तैसे एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम का मतलब क्या होता है, लघुत्तम। तो यहाँ पर एलसीएम हम लोग √3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 2√3, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद में 1 साइलेंट रहता है। अब 2 से हम जब भाग देंगे 2√3 में तो मेरा बचेगा 2, और 2 में हम 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 ही होगा, ठीक है। कितना होगा 2 में 2 खत्म हो गया तो बचेगा √3 में हम 1 से गुना करेंगे तो मेरा √3 होगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जहाँ 1/1 रहेगा जो आपका एलसीएम होगा उतना ही आपको लिखा जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद √3 खत्म हो जाएगा, बचेगा 2, 2 में 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी 1/1 रहेगा, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं 2 और √3, तो कितना हो जाएगा 2√3 होगा, ठीक है ना। उसके बाद √3 में √3 से भाग देंगे, एक मरतबे कटेगा, बचेगा 2, 2 दूना यहाँ पर हो जाएगा 4, प्लस 2 से 2 कट गया, बचेगा √3 में 1 से गुना करते हैं तो कितना होता है √3। उसी प्रकार जहाँ 1/1 रहेगा वहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पर दोस्तों प्लस है तो प्लस कर लेते हैं, ठीक ना। और 1/1 रहेगा, जितना एलसीएम रहेगा उतना लिखा जाएगा। उसके बाद ये आपका कटा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये कट गया, भागा है गुना में बदलेगा तो कटेगा, ये आधार आधार कट जाता है। तो 2√3 और 1√3 कितने हो जाएंगे 3√3 हो जाएंगे। फिर से देख लीजिए, 2√3 और 1√3 कितना हो जाएगा 3√3, ठीक है ना। अब प्लस में कितना हो जाएगा 4, अब बटा यहाँ पर भी उसी तरह का हम लोग जोड़ लेंगे,
2√3 यहाँ पर है और ये देखिए यहाँ पर है, तो कितना हो जाएगा 3√3 और प्लस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपको मिस्टेक हुआ है दोस्तों, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस ही होगा, ठीक है, यहाँ पर माइनस होगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, परमेकरण करते हैं, ठीक है ना। इसको क्या करते हैं, परमेकरण करते हैं। परमेकरण का मतलब क्या होता है, जब आपका प्लस रहता है तो माइनस में होगा, ठीक है, क्या होगा, माइनस में। प्लस होगा तो माइनस में होगा। अब यहाँ माइनस करने के बाद आप लोग देख पा रहे हैं, ये दोनों का दोनों सेम है, तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक प्लस और एक माइनस है, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको देखते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस टू ए बी होता है, माइनस टू ए बी, और प्लस क्या होता है, बी का स्क्वायर होता है। उसी प्रकार यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको बताए हैं कि कोष्टक के अंदर जितने भी पद होते हैं उतना सब पर पावर सेम होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर √3 पर भी पावर आपका कितना होगा, 2 होगा, और यहाँ पर 3 पर भी पावर 2 होगा। तो 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाता है, इस पर स्क्वायर हटेगा तो रूट खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर सोचिए 3 बचेगा, और 16 का हो जाएगा, 4 का हो जाएगा 16, ठीक है। चलिए उसी प्रकार इसको भी हम लोग तोड़ लेते हैं। 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, √3 का सोचिए 3 हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 चौका 24, यहाँ पर 2a और बी छूटा हुआ है, यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देख लीजिएगा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर आपका 4 लिखा हुआ है, ठीक है। 3 दूना 6, 6 चौका 24√3 और प्लस कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो यहाँ पर 16 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 9 का यहाँ पर कितना हो जाएगा, 27 और 16 हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर 9 का 27 हो जाएगा, माइनस 24√3 और प्लस कितना हो जाएगा 16, इसको घटाएंगे तो कितना होगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर ध्यान दिया जाए, यहाँ पर ध्यान दिया जाए, 27 और 16 कितने होते हैं, 43, अब माइनस कितना होता है, 24√3, अब बटा कितना हो जाता है, 11, ठीक है ना। तो यही आपका कितना हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग वीडियो पर बने रहें, फिर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर 5 का 5 हो जाएगा, ठीक है ना। और cos 60 का मान आपको होता है, cos 60 का मान कितना होता है, 1/2, तो 1/2 कर लेते हैं, इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर भी कर लेते हैं। यहाँ पर 4 दिखाई दे रहा है, तो 4 अगुण है, यहाँ पर कितना है, सेक स्क्वायर 30 डिग्री, तो सेक का आपका हो जाता है 2/√3, कितना होता है, 2/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेते हैं। और tan 45 का मान दोस्तों हो जाता है 1, tan 45 का मान 1 हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो बाटा है तो बाटा कर लेते हैं, साइन स्क्वायर 30, तो यहाँ साइन का हो जाता है 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लिए, और प्लस है तो प्लस हो जाएगा cos 30, cos 30 का मान कितना हो जाएगा, cos 30 का मान √3/2 हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 5 का 5 रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस यहाँ पर 4 का 4 रहेगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, और √3 का स्क्वायर हटेगा तो रूट खत्म है, दोनों पर पावर 2 है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा और -1 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, और प्लस है तो प्लस कर देते हैं, स्क्वायर हटेगा रूट खत्म हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 4, तो इसको यहीं पे हम फाइनल कर लेते हैं, ठीक है। 4 4 का लघुत्तम आपका 4 हो जाएगा, 4 एकम 4, ठीक है ना, 4 के पार कितने मरतबे पढ़ेंगे, तो 4 आएगा 1 मरतबे, और 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार 4 एकम 4, 1 मरतबे, और यहाँ पर 3 का 3 हो जाएगा, यहाँ पर 4/4, 3 एक 4, 4/4 कट गया, इसका कहानी खत्म हो गया, ठीक है दोस्तों। अब इसको हम लोग गुना कर लेते हैं, 5 में 1 से गुना करेंगे तो मेरा 5 हो जाएगा, बटा 4 है, 4 चौके कितना होगा, 16 हो जाएगा, बटा 3 है, और -1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग बटा करके क्या करते हैं, घटाव कर लेते हैं, यहाँ जोड़ कर लेते हैं, तो 3 4 का लघुत्तम आपको बता दें हम, 12 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 4 तिहाई 12, 3 मरतबे, तो 5 तिहाई कितना होगा, 15, 3 चौका 12, 4 मरतबे, और 16 चौका हो जाएगा था 64। यहाँ पर जब भी 1/1 आपको दिखे, जितना भी एलसीएम रहता है उतना लिखा जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, ये जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 79 आएगा, 5 4 9 और 6 1 7, और माइनस कितना हो जाएगा, 12 बटा इतना हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, 79 में से 12 घटेगा तो आपका 67 आएगा, कितना आएगा, 67 आ जाएगा, 67/12,
यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग सही विकल्प को चुनिए। यहाँ पर सही विकल्प आपको दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। अब ये जो है ऑब्जेक्टिव है, इसको हम लोग बनाकर और हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो सही विकल्प होगा उसको चुनाव करेंगे। तो चलिए हम लोग पहले देख लेते हैं। 2 गुना tan 30 का मान 1/√3 हो जाता है, और बटा है तो बटा 1 प्लस tan 30 का मान 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसमें गुना करेंगे तो 2 बाई कितना हो जाएगा √3, और यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 1/3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग 2/√3, और इसको बटा का जोड़ कर लेते हैं। 1 और 1 का लघुत्तम कितना हो जाता है 3, जाओ 3 और 1 का लघुत्तम 3 हो जाएगा, और जहाँ 1/1 रहेगा जितना एलसीएम रहेगा उतना लिख लेंगे। 3 एकम 3, 1 का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ से देखते हैं फिर से 2/√3 का वैसा ही लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, और यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों 3 और 1 कितना हो जाएगा 4/√3 हो जाता है। ठीक है ना। चलिए अब ये किस रूप में दिखाई दे रहा है, भागा के रूप में, तो ऊपर वाले जैसे के तैसे रह जाएगा, और नीचे वाले चेंज होगा। √3 ऊपर जाएगा, और 4 कितना होगा, √3 नहीं आप सोझे 3 है। ठीक है ना, क्या है सोझे आपको 3 है, और 4 नीचे आ जाएगा, तो 1√3 2 दूना 4। ध्यान दीजिएगा 1 3 में आपको 2√3 मिलता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग 1√3 में 2, 1 3 में 2√3 मिलते हैं, तो यहाँ पर √3 से √3 आपका खत्म हो जाएगा। 1√3 से 3 को इसमें 1√3 बचेगा, तो आपका कितना हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। ठीक है ना, कितना हो जाएगा √3/2 हो जाता है। तो √3 यहाँ पर 2 हो जाएगा। इसका मान आपको कितना डिग्री का मान होगा, √3/2, तो साइन 60 का मान होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए आर के माही मैथमेटिक्स क्लासेस तो हम लोग पढ़िए लिए। ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान दिया जाए, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का 2 है आपका ऑब्जेक्टिव है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, तो ये में इसमें कौन सा सही होगा इसके बाद बनाने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 का 1 हो गया, tan 45 का मान 1 होता है। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग 1 का 1 हो जाएगा, प्लस है तो 1 tan 45 का मान 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेते हैं। 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और बटा में 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो 1 में से 1 गया 0 हो जाएगा, 0 में 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यही मेरा आंसर है। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर राइट आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पर 3 को हम लोग देख पा रहे हैं, आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 3। चलिए यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होगा जबकि a का बराबर है। ठीक ना, यहाँ पर ध्यान दिया जाए sin 2a बराबर आपका दिया हुआ है 2 sin a, प्रश्न है आपका। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा sin 2a के फार्मूला होता है 2 sin a इंटू cos a होता है। ठीक है ना, जो आपकी 12वीं क्लास का ये फार्मूला है, बहुत इजी है। इस फार्मूला पर यहाँ पर 2 sin a से 2 sin a कट जाता है, और cos a बराबर यहाँ पर कटा तो कितना बचा 1, तो cos 1 जो है कितने डिग्री के बराबर है, तो 0 डिग्री के बराबर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 4 देख पा रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चन आप पहले भी बनाए हैं, बशर्ते उसमें प्लस का चिन्ह था, इसमें आपका माइनस का चिन्ह है। तो यहाँ पर 2 का 2 रहेगा दोस्तों, और यहाँ पर tan 30 का मान आपका हो जाता है 1/√3। ठीक है, 1/√3 हो जाता है, और बटा है तो बटा कर लेंगे, 1 का 1 रहेगा, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस √3 का मान 1/√3 स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए 2 का 2 रहेगा, 1 में 2 से गुना कर 2, और √3 यहाँ पर रहेगा। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, और √3 का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तो ऊपर वाला तो जैसे कि तैसे रहेगा, ये यहाँ पर 2/√3 तो रहेगा ही। उसके बाद यहाँ पर 1 और 3 का लघुत्तम हो जाएगा आपका 3, जहाँ 1/1 रहेगा वहाँ पर जितना एलसीएम होगा उतना लिख देंगे।
यहाँ 3 में 3 से भाग देंगे, 1 मरतबा कटेगा, 1 में 1 से गुना करते 1 होगा, ठीक है। चलिए 2/√3 और 3 में से 1 गया तो कितना होगा, 2/3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर ये भागा में है तो गुना में चेंज होगा, ठीक है। वो 3 ऊपर चल जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा। और आपको बता दें से 1√3 में 3 में कितने √3 होते हैं, 2। तो 1 से 1 तो कटेगा तो 1 तो बचेगा, तो कितना हो जाएगा, √3, ठीक ना। और √3 जो है कितने डिग्री के मान होते हैं, √3 जो होते हैं tan60 का मान होते हैं। ऑप्शन में आप लोग देख लीजिएगा, इसमें भूल से हम ऑप्शन नहीं लिख पाए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो हमेशा बिहार बोर्ड में ऐसे प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब अलजेब्रा आप लोग पढ़े होइएगा तो निश्चित तौर पर आपको मालूम होगा, ठीक है ना। यहाँ पर अलजेब्रा आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। पहले प्रश्न को हम लोग अच्छा तरह से देख लेते हैं। a+b बराबर √3, ठीक है। और यहाँ पर जो है tan a-b बराबर आपका प्रश्न में दिया हुआ है 1/√3, ठीक ना, 1/√3, ठीक ना। इसके बाद हम लोग ए और बी का मान हमको ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें थोड़ा सा tan कितने डिग्री का मान √3 होता है, तो tan60 का मान होता है। तो a+b बराबर आपका कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। समीकरण क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार tan कितना डिग्री का मान 1/√3 होगा, तो a-b बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। तो इसको हम लोग विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब भी हम जिस को कटाएंगे, ए कटाए या बी कटाए, हम जिसको भी कटाए, अगर चिन्ह विपरीत चिन्ह होता है तो हमें जोड़ने पर लिखाता है, और सिम चिन्ह के लिए हमेशा घटाने पर लिखाएगा, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं हम लोग समीकरण 1+2। तो यहाँ पर a+b बराबर आपको 60 डिग्री है, और a-b बराबर आपको कितना डिग्री है, 30 डिग्री है, ठीक है। चलिए यहाँ पर अब देख लेते हैं, ये b कट गया आपका, ये कितना, ये हो गया 2, ये हो गया, बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। बराबर आपका 90 डिग्री हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, चलिए यहाँ पर a बराबर हो जाएगा आपको 90/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 45 मरतबे। तो a बराबर आपका कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 1 में a का मान रखने पर, यहाँ पर आपका जो है खाली जस्ट छोड़ा हुआ है। अब समीकरण 1 जो होगा, समीकरण यहाँ पर लिखाएगा, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, तो यहाँ पर a+b बराबर आपका दिया हुआ है 60 डिग्री। तो a का मान कितना है, 45 + b बराबर 60 डिग्री। तो b बराबर कितना होगा, 60 - 45। तो b बराबर आपका हो जाएगा, 60 में से 45 घटेगा तो 15 हो जाएगा। तो b का मान आपका कितना आया, 15 डिग्री, और a का मान आपका 45 डिग्री है, ठीक है ना। चलिए अब चैप्टर का आपका लास्ट यहाँ पर देख रहे हैं। इसमें जो है सही गलत का चिन्ह करना है, ठीक है ना दोस्तों, सत्य और असत्य बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम आप लोग को बता दें से, यहाँ पर sin a+b, ये इंटर का आपका सूत्र है, 12वीं क्लास की सूत्र है। तो sin a+b का सूत्र होता है sin a × sin b प्लस cos a × cos b होता है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाता है, असत्य हो जाएगा। एक का आंसर क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। एक का आंसर आपका असत्य सत्य हो जाएगा, ठीक ना। और 2 नंबर यहाँ पर क्या कर रहा है, से थीटा वृद्धि होने से
के साथ साइन थीटा का मान में वृद्धि होता है। तो थीटा वृद्धि होता है तो साइन थीटा का मान आपको क्या होगा, वृद्धि होगा या कमी। तो साइन थीटा का मान आपको बता दे यहाँ पर वृद्धि होगा, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा, साइन थीटा का मान में वृद्धि होने पर वृद्धि होता है तो ये आपका हो जाएगा सत्य। सत्य होगा क्योंकि साइन 30 डिग्री का मान 0 डिग्री के साइन 0 डिग्री का मान होता है आपको 0 होता है, उसके बाद में जैसे जैसे बढ़ते चला जाता है, ठीक है ना। तो उसी तरह के बढ़ते चला जाएगा। उसी तरह के यहाँ पर दिया है थीटा का मान वृद्धि होने पर कॉस थीटा का मान में वृद्धि होता है। तो 3 का आपका आंसर जो हो जाता है असत्य हो जाएगा क्योंकि वो कॉस थीटा का मान क्या करता है, घटते क्रम में आता है, ठीक है ना। जो आपको सूत्र में बताएं तरीका, जो उधर से आप क्या कहते हैं बाएं से दाएं की ओर जाइएगा तो वहाँ से दाएं से बाएं की ओर उतारते आ जाइएगा। तो इस तरह के आप लोग देख सकते हैं। तो असत्य होगा, क्या होगा, असत्य होगा, ठीक है। चलिए अब 4 नंबर में देखते हैं। थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है सभी मानों के लिए। तो ये सभी मानों के लिए बराबर नहीं होता है, सिर्फ 45 का ही बराबर होता है, इसीलिए ये भी आपका असत्य होगा, ठीक है ना। उसके बाद 5 नंबर में ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट थीटा परिभाषित करेगा। तो ये भी परिभाषित नहीं करेगा, ये भी आपका असत्य ही होगा, असत्य ही होगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हम लोग ये 8.2 है पूरे मैथ कंप्लीट किए। अगर आपको थोड़ा सा भी कहीं भी आपको थोड़ा सा परेशानी हो, दिक्कत हुआ होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। हम तो पूरे प्रयास किए हैं से आप लोग को समझा कर ही रहे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं कमियां होगी तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए। चलिए इतना ही कहकर अपने शब्दों को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।